ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ज्ञानर स्वरूप और लक्षण। अनन्य योगेन मयि अव्यभिचारिणी भक्ति। परमात्मा प्राप्ति रे देह अभिमान सबुठारु बड़ बाधक, कारण तांको सहित दैहिक मिलन संभव नुहे। परमात्मा को सहित आत्मार केवल मन मिलन होई पारे। तेणु देहाभिमान त्यागपूर्वक आत्माभिमानी हेबार अभ्यास करिबा आवश्यक। सोल कॉन्शियसनेस लीड्स टू गॉड कॉन्शियसनेस। अनन्य ईश्वरीय प्रीति और भक्ति द्वारा व्यक्ति देह अभिमानरु मुक्त हुए। एक परमात्मा व्यतीत अन्य काहारी को स्मरण न करिबा हेउछि अनन्य अन्य युक्त अन्न जोग और अव्यभिचारिणी भक्ति। कौनसी स्त्री तार स्वामी व्यतीत अन्य कौनसी पुरुष सहित संपर्क रखिले ताकू व्यभिचारिणी बोली कुहाजाए। सेहीपरि एक परमात्मा को व्यतीत अन्यान्य देवी देवता भक्ति करने को व्यभिचारिणी भक्ति कुहाजाए। एथिपाई परमात्मा को स्पष्ट निर्देश है मामेकम शरणम ब्रज। परमात्मा मिलन पाई केवल ज्ञान यथेष्ट नुहे, तांको प्रति अनन्य प्रीति और समर्पण भावना मध्य थिबा दरकार। विविक्त देश सेवित्वम। अनन्य योगी सर्वदा एकांतवासी हेबा पाई आग्रह प्रकाश करे। एक परमात्मा को प्रीति और स्मृति रे मन को अंत कर देवार नाम एकांत। तेणु एठारे एकांतर अर्थ निर्जनता नुहे। शरीर और संसारर एकात्मता हेतु देहाभिमानी निर्जन जंगल रे बास करे मध्य ता मन को सर्वदा सांसारिक कोलाहल हलचल करुथांती। आत्माभिमानी व्यक्तिर मन एक परमात्मा को व्यतीत अन्य किछि चिंता करू नथिबारु से संसार मध्यरे थाई मध्य एकांत वास करती। सांसारिक कौनसी कथा न जानिबा कथा जानिबा बा शुणिबारे तांकर कौनसी आग्रह न थाए। जन संसदि अरतिहि। ईश्वरीय स्मृति रे तल्लीन व्यक्ति प्रमादी और विषयासक्त सांसारिक जन समुदाय रे प्रीति और रुचि रखते नहीं। एहार अर्थ नुहे जे तांकर लोक संपर्क न थाए। तांकर लोक संपर्क केवल मानव समाजर कल्याण पाई उद्दिष्ट। एथिरे तांकर कौनसी आसक्ति न थाए। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आत्मार यथार्थ स्वरूप को जानिबा हेउछि आध्यात्म ज्ञान। आत्मतत्वबोध बिना देह अभिमान त्याग हुए नहीं। जेउ सतार संजोगरे शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग और कर्मेंद्रिय समूह कार्यक्षम हुए ताकू आत्मा कुहाजाए। शरीर परिवर्तनशील और विनाशी, किंतु आत्मा नित्य और अविनाशी एवं से भिन्न भिन्न जन्मरे भिन्न भिन्न नाम रूपरे शरीर धारण करे। आत्मा और शरीर मध्यरे थिबा एही प्रभेद को अनुभव करी सतत आत्मिक स्मृति रे रहिबाकू आध्यात्म ज्ञान नित्यम कुहाजाए। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। जहा जेपरी ताकू अविकल सेपरी जानी अनुभव करिबाकू तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम कुहाजाए। मनीष निजकू शरीर ठारू पृथक एक चैतन्य सत्ता आत्मा बोली अनुभव करि पारु नथिबारु प्रत्येक व्यक्ति वस्तु गुड़िक शारीरिक दृष्टिकोणरू देखती। किंतु तत्वतः व्यक्ति स्वयं शरीर नुहे, से एक चैतन्य आत्मा। तत्वज्ञानी शरीर और संसार को यथार्थ भाव जानी थांती।
ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ରୂପର ପରିକଳ୍ପନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାକୁ ଅଜନ୍ମା, ଅକର୍ତ୍ତା, ଅଶରୀରୀ ଆଦି ଭାବରେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଶରୀର ଓ ସଂସାର ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ରିୟା, ଘଟଣା ଆଦିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ମୃତିକୁ ବିଭ୍ରମ ନ କରିବା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନାର୍ଥ ଦର୍ଶନମ୍। ଏହିପରି ଅମାନିତ୍ୱମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନାର୍ଥମ୍ ଦର୍ଶନମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 20ଟି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷେତ୍ର, ବିନାଶୀ ଶରୀର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଅବିନାଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ଅନୁଭବ କରାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେବାର ସହାୟକ ହୁଏ। କେବଳ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ତାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗୀକୃତ ହୋଇଯାଏ ଓ ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ। ଏହାର ବିପରୀତ ଯାହା ଦେହ ଅଭିମାନ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିମୁଖ କରାଏ, ତାହା ଅଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅମାନିତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ସବୁ ବିପରୀତ ଅଭିମାନ, ଦମ୍ଭ, କାମନା, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, କପଟତା, କୁଟିଳତା, ଅପବିତ୍ରତା, ଲୋଲୁପତା, ଆସକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର, ସମତା, ବିଷମତା, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦିକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି ପାଇଁ ବାଧକ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।